हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट लर्निंग चैनल में आपका सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में, और साथ ही आपको बताया जाएगा कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की कॉल और पुट कब बाय करनी है और कौन से, साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कॉल और पुट कैसे बाय करनी है वो भी बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो इसकी निफ्टी 50 की जो हाई रहा है वो रहा है 18,187 का, लो रहा है 17,800 का। ओवरऑल इसने 350 पॉइंट की डाउनवर्ड की रैली दी है, यानी कि डाउन ट्रेंड की रैली दी है। बट इसने जो इसका जो क्लोजिंग है वो इसका जो लास्ट टाइम का जो हाई रहा था उससे 100 पॉइंट नीचे दिया है इसने रैली, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे की साइड में इसने क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल अभी ये जो खड़ा है वो अभी सपोर्ट पे खड़ा है। 1 डे टाइम फ्रेम के एक देखा जाए तो यहाँ से अगर नीचे की साइड में अगर जाता है, ठीक है, अगर ये नीचे की साइड में अगर जाने की कोशिश करता है तो फिलहाल के लिए हमारा जो वो ट्रेंड लाइन का बेसिस का जो था वो ब्रेक हो चुका है। मैंने आपको कल बताया था कि एक ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर ये नीचे की साइड में मूवमेंट देता है, ज़्यादा कोई उसमें पॉइंट नहीं थे कि उसको ब्रेक करने पर। जैसे इसने ब्रेक किया तो वैसे ही एकदम से इसने डाउनफॉल दिखा दिया था 350 पॉइंट का आज के दिन का। और कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, वहीं रेजिस्टेंस से वहीं से नीचे की साइड में ये वापस आया है उसको रेजिस्टेंस को टच करके। तो अब बात करेंगे हम इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के बारे में। तो उससे हम पता करेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म स्मॉल यानी कि कल के दिन का इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा और कब हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कॉल और पुट बाय करनी है। तो चलिए अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने आपको कल बताया ही था कि ये जो था ये एक नो ट्रेडिंग जोन था, ठीक है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन था। और हमने जो आपको बताया था वो 320 का और 340 का इसका हमने रेजिस्टेंस बताया था। वहीं से ये 28 तारीख का जो आज का जो था 28 तारीख की जो ओपनिंग थी और जो हमने आपको कल का जो सपोर्ट बताया हुआ था, ठीक है, जो कल का हमने सपोर्ट आपको बताया था 240 के अराउंड, 240 के अराउंड आपको सपोर्ट ये वाला बताया हुआ था हमने, ठीक है। तो इसी सपोर्ट से मतलब ये सपोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, सॉरी मतलब कल का जो सपोर्ट था वो आज का रेजिस्टेंस बन गया था, ठीक है। वो रेजिस्टेंस तक पहुंचा ही नहीं और उससे पहले ही ये वापस नीचे डाउनफॉल में आने लगा था, ठीक है। अब आज के दिन जो हमने मतलब बैंक निफ्टी में एक पुट भी दी थी, पुट देने के बाद जो हम उसकी जो मूवमेंट थी वो काफ़ी अच्छी हुई, ठीक है। वो बैंक निफ्टी की पुट कब दी थी हमने, वो हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो इसका है मूवमेंट वो डाउनवर्ड की तरफ ही है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो अभी इसका जो ट्रेंड बन गया है वो लगभग नीचे की साइड में ट्रेंड बन चुका है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से लेके सीधा नीचे की साइड में ये ट्रेंड इसका बन चुका है, ठीक है। तो अब ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि इसका ये डाउनवर्ड का ये नीचे की साइड में मतलब डाउन साइड में इसका मूवमेंट आने लगा है। अब लास्ट में प्रॉब्लम ये कर दी इसने कि लास्ट में एक छोटी सी मारूबोजू कैंडल बना दी इसने, बट काफ़ी अच्छी मूवमेंट की, कम से कम 70 से 80 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल बना दी इसने 5 मिनट की। अब मूवमेंट ये है इसका कि अगर हम इससे ऊपर की साइड में अगर जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा तकरीबन आपका 18,880 या 18,870 के आसपास, मतलब लगभग 20 से 30 पॉइंट का इसका बनेगा। वो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इसका जो नियर बाई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, नियर बाई रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कितना रह सकता है। और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इसका फ़िलहाल तो अभी 17,800 है और जो दूसरा सपोर्ट है वो 17,750, मतलब 50 पॉइंट की एक पॉइंट ऑफ व्यू पे इसका सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ये इसका 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लास्ट में जो इसने एक मारूबोजू कैंडल बनाई थी वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो इसने 3-4 कैंडल बनाई हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ से इसने रिवर्स लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसने एक तरीके का जो एक मतलब
रिवर्सल जो पैटर्न बनाया है वो बनाया हुआ है, यानी कि इसने एक छोटी की रेड कैंडल बनाई है, उसके ऊपर यानी इनबिल्ट की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बना दी, यानी कि इसे हम इनबिल्ट कैंडल भी कह सकते हैं। यानी कि इसको हैवी जो हो जाती है, मतलब जो पहले छोटी कैंडल बनती है फिर उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, वो उस ग्रीन कैंडल के अप साइड में जाने पर इसका जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये भी है, अभी जो ये खड़ा हुआ है वो इसके फ़िलहाल इस टाइम के रेजिस्टेंस पे ही खड़ा हुआ है, यानी कि इस लेवल पे इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो ये है, छोटा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फ़िलहाल, ठीक है, ये वाला। अब इस रेजिस्टेंस पे ही इसने क्लोजिंग दे दी है, मतलब लगभग इसके क्लोजिंग दी है। अब नियर बाय हम जो क्लोजिंग देखेंगे, सॉरी नियर बाय जो इसका रेजिस्टेंस देखेंगे वो देखेंगे हम आपका ये वाला, यानी 18,880 से ऊपर, यानी कि लगभग इसका जो रेजिस्टेंस बन सकता है वो 20 से 30 पॉइंट का और बन सकता है, यानी कि 17,900 का बन सकता है। कैसे? क्योंकि इसने जो मूवमेंट दी है 17,900 को इसने पहले ब्रेक करने की कोशिश की है, ठीक है, अप साइड में, फिर वापस ये डाउन साइड में आया है था, ठीक है। अब इस बिहाफ पे हम इसको एक तरीके से इसका रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल है, फिर उसके बाद जो एक हैवी कैंडल बनी थी रेड कैंडल, उसके बाद ये लगातार ये डाउनवर्ड में नीचे की साइड में जाता रहा था, ठीक है। तो इसे हम कल का जो रेजिस्टेंस मान सकते हैं वो 18,900 का इसका रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, क्योंकि ये जो बना हुआ है फ़िलहाल यहाँ से भी कंसोलिडेशन किया है इसने इतना वाला, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिया हुआ है। तो हम जो मानेंगे वो ये मानेंगे 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 17,900 और 17,920 के ये 20 पॉइंट का जो होगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा नियर बाय, ठीक है, यानी कि कल के लिए 17,900 से 17,920 का एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब बात करेंगे हम इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट के लिए इसके बैक टेस्टिंग पे जाना पड़ेगा, यानी 1 घंटे के चार्ट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसका इस बिहाफ पे हम बैक टेस्टिंग से इसका निकालेंगे इसका सपोर्ट। ये इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब देखिए ये जो इसका जो सपोर्ट बना हुआ है, पहले यहाँ पे इसने हल्का सा कंसोलिडेशन दिखाया, फिर यहाँ पे इसने हल्का सा कंसोलिडेशन दिखाया, फिर यहाँ पे काफ़ी बार इसने कंसोलिडेट किया है। तो ये लेवल इसका जो है लगभग 800 का जो पॉइंट ऑफ व्यू हम माने, तो इसका जो 800 का पॉइंट ऑफ व्यू है एक तरीके से काफ़ी अच्छा सपोर्ट माना है, क्योंकि 800 का जो इसका सपोर्ट है वो काफ़ी हैवी सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये डेफिनेटली आपको 17,500 तक भी दिख सकता है, ठीक है। ये इसका सपोर्ट होगा नियर बाय, ठीक है। अब नियर बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कॉल और पुट कैसे बाय करनी है। एक तो ये है इसका अभी जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है वो ये बना हुआ है, और सपोर्ट है ये, ठीक है, 17,800 से 870 के आसपास, सॉरी 770 यानी 30 पॉइंट का ये बना हुआ है, और 900 से 930 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस ये है। अब इसमें आपको ये ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग मैं आपको बताता हूँ। अब रेजिस्टेंस पे अगर ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अगर ये इसको ब्रेक करता है, यानी इसको 17,930 को अगर ब्रेक करके अप साइड में 950 तक जाने की कोशिश करता है, 950 के बाद ही आपको कॉल बाय करनी है। अगर ये 950 से वापस अगर ये नीचे की साइड में आता है तो डेफिनेटली आपको एक पुट ही बाय करनी है, यानी कि नीचे की साइड में जाने के बाद ये लगभग 800 तक भी जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया कॉल और पुट रेजिस्टेंस पे। अब सेम इज इट इज़ सेम ऐसे ही बाय करना है आपको 17,800 की रेंज में। 17,800 को अगर 17,750 तो को अगर नीचे की साइड 17,750 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको एक पुट बाय करनी है, और 17,000 सेम टू सेम यहीं से अगर ब्रेक नहीं कर पाता है और वापस अप साइड में मूवमेंट देता है तो ये वापस आपको एक कॉल बाय करनी है लगभग 920 तक, यानी कि 100 पॉइंट की जो रैली होगी वो आपको एक कॉल के बारे में मतलब कॉल ही होगी, आपको कॉल ही बाय करनी है, उससे ज़्यादा कुछ आपको बाय नहीं करना है। ये तो आपको निफ्टी 50 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वैसे तो ये लगातार फ़िलहाल के टाइम पे ये अपवर्ड ही बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, क्योंकि इसका जो पिछला जो हाई था, पिछला जो हाई ये बना हुआ था इसका, यहाँ पे आके इसने
क्लोजिंग दी है, ठीक है। यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दी है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो इसका जो फ़िलहाल के टाइम में जो लेवल बना हुआ है वो लेवल सपोर्ट का काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये देख लीजिए आप, सॉरी ये वाला जो इसका सपोर्ट बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है सपोर्ट इसका, ठीक है। अब ये सपोर्ट है तो इस बिहाफ पे हम इसको मतलब कर भी सकते हैं, जैसे कि मानो अब ये ट्रेंड लाइन हमने ये करा हुआ है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन, सॉरी 1 सेकेंड, अब ये जो इसका ये सपोर्ट बना हुआ है हमने जो चेक किया था, जैसे कि ये वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा और बढ़िया सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो कम से कम आपको 1000 पॉइंट की और रैली नीचे की डाउन साइड में दिख सकती है। अब हम इसका रेजिस्टेंस भी डिसाइड कर लेते हैं। छोटा अगर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिखाया जाए, छोटा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ये रहेगा आपका 40,000 का, मतलब ये 500 पॉइंट की जो एक ट्रेडिंग जोन है, इसमें अगर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो हमने आप अभी 11 साढ़े 11 बजे एक कॉल दी थी, सॉरी पुट दी थी हमने, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस रीज़न पे दी थी हमने, ठीक है। तो इसके लिए इन सभी चीज़ों के लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिलहाल। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे लगभग सवा 11 से साढ़े 11 बजे से पुट इसकी दी थी हमने। क्यों दी थी? क्योंकि आज का जो हमने आपको बताया हुआ था, वो जो आज का जो सपोर्ट था वो लगभग 40,700 के अराउंड था, ठीक है। 40,700 के अराउंड था, तो 40,700 का जो हमने आपको सपोर्ट बताया हुआ था वो ये था। तो वहीं से ही इसने नीचे की साइड में क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब जो सुबह की साइड में हमने पुट इसलिए नहीं दी क्योंकि हमें लग रहा था कि वापस साइड में ये अप साइड में मूवमेंट दे सकता है, इस बिहाफ पे ये लगा था हमें। इस मतलब जो सर्कल में आपको एक कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, इस बिहाफ पे हमें ये लगा था कि नीचे की साइड में मतलब अप साइड में मूवमेंट दे सकता है। क्यों लगा था, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला, अब हमें ये लगा था कि अगर इस अपसाइड मूवमेंट देता है तो इस बिहाफ पे हम ये इसको कॉल बाय करेंगे। बट इसने करा क्या, ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल पे हमें डेफिनेटली यकीन हो गया था कि अब ये नीचे की साइड में डेफिनेटली जाएगा। तो हमने इस पे यानी कि 11 साढ़े 11 बजे तकरीबन हमने इस कैंडल पे आपको एक पुट दी थी बाय करने के लिए। तो अब हम नियर बाई इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी डिसाइड कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसका जो नियर बाई सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस होगा फ़िलहाल के टाइम में, नियर बाई रेजिस्टेंस होगा वो 39,700 के अराउंड होगा, ठीक है। 39,700 का इस बेसिस पे है क्योंकि इसने ये पहले तो ग्रीन कैंडल बनाई, फिर उसके बाद इसने रेड कैंडल बनाई। एक छोटा सा सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, कोई ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस हम ये मान सकते हैं इसको, ठीक है। 39,800 से लेके 39,900 तक, यानी 100 पॉइंट का ये एक तरीके से रेजिस्टेंस बन सकता है, काफ़ी ठीक ठाक रेजिस्टेंस बन सकता है। यानी कि इसको ब्रेक करने में उसको मतलब टाइम लग सकता है, यानी कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये 40,400 तक जाएगा ही जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये वापस 39,400 तक आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट तो हमने आपको बता ही दिया था, ये इसका सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 39,300 का, सॉरी 400 का, 39,400 का इसका सपोर्ट है और 700 का इसका रेजिस्टेंस है। तो ये तो थी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके थी, ठीक है। अभी ये जो इसका जो सपोर्ट है वो 39,400 है, रेजिस्टेंस है आपका 39,700 का, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब इसमें आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, कॉल या पुट कैसे लेना है। इसका जो रेजिस्टेंस अभी ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका जो हमने रेजिस्टेंस बताया है वो ये बताया है, ठीक है। 39,700, 650, 750 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। और इसका जो सपोर्ट है वो ये बनेगा 39,400 से 350 तक, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसको रेजिस्टेंस पे कॉल या पुट कैसे बाय करना है। रेजिस्टेंस पे कॉल या पुट बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये 700 को ब्रेक करता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कॉल ही बाय करना है, लगभग 200 पॉइंट के लिए, 200 पॉइंट के लिए कॉल बाय करना है। अगर ये यहाँ से ब्रेक नहीं करता और 700 को थोड़ा बहुत ब्रेक करता और नेक्स्ट कैंडल इसकी नीचे की साइड में बाय होती है, यानी कि नीचे की साइड में आती है 650 से अगर नीचे आती है तो आपको पुट बाय करना है 400 तक, 39,400 तक आपको पुट बाय करना है, ठीक है। अब सेम इज इट इज सेम, आपको अगर ये 39,000
350 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको पुट बाय करना है, और सेम एज इट इज़ एज नीचे की साइड में ब्रेक ना करके अगर ये अप साइड में मूवमेंट दे देता है, ब्रेक ना करके अप साइड में मूवमेंट दे देता है 410 या 415 के बाद आपको एक कॉल बाय करनी है। लगभग आपको 600 तक आपको ही नॉर्मली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। 300-400 पॉइंट मतलब ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में ये वाला। ये था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस, साथ ही आपको कॉल और पुट के बारे में बताया गया था, और कब आपको कॉल बाय करनी है और कैसे आपको पुट बाय करनी है, ये सभी चीज़ें आपको बताई गई है। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको किस बेसिस पे चाहिए, कौन से स्टॉक पे चाहिए, कैसे चाहिए, और बैंक निफ्टी का कौन सा एनालिसिस है जो आपको पसंद आया है, प्लीज़ हमें कमेंट भी कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।